न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे, बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। दुनिया की 10 बड़ी अहम व ताजा तरीन खबरें। चीन की बड़ी मुश्किल, अमेरिका ने खारिज किया साउथ चाइना सी पर ड्रैगन का दावा। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चीन के दक्षिण चीन सागर पर किए लगभग सभी महत्वपूर्ण दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस इलाके अपने सहयोगी देशों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन के दादागिरी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन और सागर पर चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब दोनों देशों की सेनाएं साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रही है और तनाव काफी बढ़ा हुआ है। 10 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। चीन से महाडील के बाद ईरान ने भारत को दिया बड़ा झटका, चाबहार रेल परियोजना से हटाया। ईरान चीन के बीच होने जा रही 400 अरब डॉलर की महाडील्स ठीक पहले ही भारत पर इसके दुष्प्रभाव दिखने लगे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने कहा कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए वो अब खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस ऐलान से भारत को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। ये रेल परियोजना चाबहार कोट से चैदान के बीच बनाई जानी है। पिछले सप्ताह ईरान के ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने का उद्घाटन किया था। अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीद रहा है भारत। चीन से सटी सीमा पर तैनात सैनिक करेंगे इस्तेमाल। भारतीय सेना अपने जवानों के लिए अमेरिका से 72 सिग और असॉल्ट राइफल की खरीद को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। पैदल सेना के आधुनिकीकरण के तहत ये खरीदी जा रही है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि ये खरीद ऐसे समय की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। उन्होंने बताया कि इन राइफल का इस्तेमाल चीन से सटी सीमा पर तैनात सैनिक करेंगे। बताते चले कि सेना बड़े स्तर पर पैदल सेना का आधुनिकीकरण अभियान चला रही है, जिसके तहत पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल की खरीद की जा रही है। पाकिस्तानियों ने भी किया चीन का विरोध, गाया भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत पाकिस्तानी गाए ऐसा होना दुर्लभ है, लेकिन रविवार को लंदन में ऐसा होते दिखा। चीनी दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन में कुछ पाकिस्तानियों को भारतीयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाते देखा गया। प्रदर्शन का आयोजन चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय प्रवासी समूह द्वारा किया गया था। इसमें पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया भी शामिल हुए, जो अपने देश के बारे में कड़वी सच्चाई बोलने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने भारतीयों के साथ मिलकर बायकॉट चीन और चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। फ्रांस के ग्लेशियर से 1966 के भारतीय अखबारों की प्रतियां मिली, जानिए किन किन बातों का है जिक्र। फ्रांस के मोट ब्लैक पर्वत के पिघलते बांसों ग्लेशियर से दर्जन भर से अधिक भारतीय अखबारों की प्रतियां मिली है। ये अखबार 1966 के है क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी को आम चुनाव से मिली जीत का जिक्र है। एक अखबार का शीर्षक है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दरअसल इस पर्वत पर 54 साल पहले एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यह अखबार उसी के अवशेष है। कोरोना संक्रमण 2.5 महीने पहले जितने थे कोविड-19 के मरीज, उतने अब एक दिन में बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक रिकॉर्ड 28,637 मरीज और 551 मौतें दर्ज की गई है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना किस तेजी से बढ़ रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 27 अप्रैल को देश में कोरोना के केवल 28,380 मामले थे और महज 2.5 महीनों में
आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि इतने मामले रोज आने लगे हैं। ICMR के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कुल 28,151 नमूने की जांच की गई, जिनमें से करीब जांच बढ़ने के साथ साथ ही नमूने के पॉजिटिव होने का प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ रही है। आशंका है कि आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होने से संक्रमण आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, अमेरिका में क्यों है कोविड-19 के इतने ज्यादा मामले। अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कोविड-19 टेस्टिंग कार्यक्रम चला रहा है, जो रूस, चीन और भारत, ब्राजील जैसे बड़े देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौत के मामले में अमेरिका में लगभग सबसे कम मृत्यु दर है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गोलमेज बैठक के दौरान कहा, हम उन देशों में हैं जहां मृत्यु दर सबसे कम है। अमेरिका में अब तक 34 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस बीमारी की वजह से 1.37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत जान गई है। अन्य देशों की तुलना में दोनों ही आंकड़े सबसे ज्यादा है। चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा हैकिंग का साम्राज्य चलता है यूएस चाइना रिलेशन, चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है। टिकटॉक के डेटा को लेकर अमेरिकी आरोप से मिले फिफरे चीन ने कहा कि यूएस पूरी दुनिया में हैकिंग का साम्राज्य चलाता है। चीन ने कहा कि अमेरिका के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। कोरोना वायरस हांगकांग और साउथ चाइना सी को लेकर आपस में भिड़े चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने जहां चीन पर आरोप लगाया था कि टिकटॉक का डेटा चीन। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए टाली है। दिल्ली में तबलीग जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए सोमवार को टाल दी गई। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टालने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने हालांकि इस पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस मामले में एक नजदीकी तारीख दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है। नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर बाढ़ के लिए भारत को ठहराया दोषी। चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाल की स्थिति भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हो गई है। जिस तरह पाकिस्तान सरकार मुल्क में होने वाली हर गतिविधि के लिए भारत पर उंगली उठाती है, वैसे ही नेपाल ने भी हर परेशानी के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया है। नेपाल इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहा है और उसकी नजर में इसके पीछे भारत का हाथ है। गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने सोमवार को कहा कि भारत द्वारा सीमा पर की गई निर्माण गतिविधियों ने पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी नेपाल के विभिन्न स्थानों में बाढ़ आ गई है। हमेशा देखते रहिए BV News 24 चैनल और खबरों की बात सच्चाई के साथ पर हमेशा एक नजर देखते रहे।